पता है क्या होता है बंगाल में? बंगाल में जब वोटिंग आती है ना तो चिन्हित कर दिया जाता है कि ये हिंदुओं का घर है और वोट देने नहीं निकलना चाहिए। आप क्या बात करते हो? आप मुझे इनसे पूछिए कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई जिसमें हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, घर तोड़े गए, पैसे लूटे, बेरेप किया, उस पे ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं दिया। पुलिस वाले छाती पीटते रहे कि आप हमें ऑर्डर दीजिए कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। मजबूरन हिंदुओं को मुर्शिदाबाद छोड़ के पलायन करना पड़ा। थू है, राजनीति की जा रही है, थू है ममता बनर्जी के मुंह पे। खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं का बलात्कार करवा रही है। वो पश्चिम बंगाल के अंदर थू है तेरे मुंह पे। अगर स्थिति खराब है। अगर एक बात राष्ट्रपति शासन कौन ही लगाया? मोदी जी। इनकी एक सांसद है महुआ मित्रा, टीएमसी की सांसद है। उन्होंने सुनिए, देखिए कितना भयावह है, भयावह स्थिति है। लोगों के साथ क्या होता होगा? पश्चिम बंगाल में बताइए, कुछ खेला इस बार हो रहा है या भाजपा इस बार भी वहाँ पे गिर रही है? देखिए जनता के मूड क्या है। जिंदाबाद। जनता जय श्री राम चाहेगी तो ममता जी मुख्यमंत्री रहेंगी। अगर जनता जी बोल रहे, अरे दीदी जी, ममता जी बोलने पे तो माथा पीट रहे हैं। ममता जी जो खड़े होके बोलती है कि तुमको अल्लाह का कसम है, तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, जो हिंदुओं का नरसंहार करती है, जो हिंदुओं को वोट डालने नहीं देने जाती, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठियों को बुला बुला के और हिंदुओं को माइनॉरिटी करके और उस बांग्लादेश वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कगार पे है। जब दुर्गापुर में रेप होता है ना, तो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी कि लड़कियों को जो है 12:30 बजे घर से नहीं निकलना चाहिए। ये महिला मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आपने जो दुर्गापुर में जो रेप हुआ लड़की का, हाँ, उसके तहत जो आपने चार्जशीट बनाई वो गलत बनाई। आपने जो भी चीज, पर अगर वो लड़कियों को सावधान कर रही हैं कि लड़कियां तो 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो, ना तुम्हारे साथ कुछ होगा, ना ये कोर्ट कचहरी केस मामला का आगे बढ़ेगा। जिस देश में महिलाओं को 50% के भागीदारी की बात करी जाती है, अरे ये तो चाहते हैं, ये चाहते हैं। आप सुनिए, 2012 से जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी बंगाल की, 50,000 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार हुआ। और बलात्कार करने वाला कौन? वो जिहादी मानसिकता का वो, और उसको प्रोटेक्ट ममता बनर्जी ने किया। कहिए कि क्या झूठ है? आप बताइए। देखिए ऐसा है, अब वहाँ के जो तो 2 सवाल है उनके कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता दीदी। दूसरा उनका सवाल है कि सबसे ज्यादा रेप उनके राज्य में हुए। देखिए ममता दीदी जो, अबे भाई दीदी तुम बोल रहे हो यार, हमारे को क्यों बोल रहे हो? भाई वो मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे वो और भी किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हो। तो हमारी ये सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं रही है कि हम किसी मुख्यमंत्री को आइए दीदी पे ज्यादा नहीं है। हाँ योगी जी सम्मान है, ये सम्मान है। हाँ, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। योगी जी संत नहीं है, योगी जी नेता हैं। और आप कांग्रेस के वक्ता जो सब ऐसे ही है। आपके दोगली राजनीति आप लोगों की। एक एक करके पॉइंट पे बात करिए। एक बार में एक ही पद पे रह सकता है, या तो मुख्यमंत्री या ये पहले उनके सवालों का जवाब दीजिए। बोल रहे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की कगार पे ला के छोड़ दिए ममता दी। देखिए ममता जी पश्चिम बंगाल में मैं रहता तो नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात, वहाँ की जनता जो चाहेगी वो होगा। अगर वहाँ की जनता अगर ममता जी को नहीं चाहेगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। अगर वहाँ की जनता चाहेगी तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सही होने दो ना, ये सही होने दो ना। फिर अगर वहाँ की जनता नहीं चाह रही, जिस जनता को तुम ताला, पता है क्या होता है बंगाल में? बंगाल में जब वोटिंग आती है ना तो चिन्हित कर दिया जाता है कि ये हिंदुओं का घर है और वोट देने नहीं निकलना चाहिए। आप क्या बात करते हो? आप मुझे इनसे पूछिए कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई जिसमें हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, घर तोड़े गए, पैसे लूटे, बेरेप किया, उस पे ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं दिया। पुलिस वाले छाती पीटते रहे कि आप हमें ऑर्डर दीजिए कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। मजबूरन हिंदुओं को मुर्शिदाबाद छोड़ के पलायन करना पड़ा। मुझे ये समझ नहीं आता, ये कांग्रेस के साथ है, एक मिनट, केजरीवाल के साथ है, ममता के साथ है, अखिलेश, ये है किसके साथ? या इन्होंने सिर्फ भाजपा का ही मुंह ही फेर लिया आपने जब पूछा किसके साथ? क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है ना तो ऐसा ही होता है। झूठ जो होता है ना, झूठ कितना भी सर उठाए उसको सर के पैर, सच के पैर के नीचे झुकना ही पड़ता है। वो इनका हाल है। मेरी बात सुनो, मैं देखो मैं बंगाल की बात, जहाँ तक बंगाल की बात, बंगाल में जो भी कुछ हुआ, मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने, यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई?
कितने लोगों ने उठाई? केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उनके पास पावर है, केंद्र वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते, क्यों नहीं लगाया भाई? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, थू है, राजनीति की जा रही है। थू है ममता बनर्जी के मुंह पे। खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं का बलात्कार करवा रही है। वो पश्चिम बंगाल के अंदर थू है तेरे मुंह पे। अगर स्थिति खराब है, अगर एक बात राष्ट्रपति शासन कौन नहीं लगाया? मोदी जी ने। इनकी एक सांसद है महुआ मित्रा, टीएमसी की सांसद है। उन्होंने सुनिए, देखिए कितना भयावह है, भयावह स्थिति है। लोगों के साथ क्या होता होगा। एक बात बताइए, क्या ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत है कि देश के प्रधानमंत्री या भाजपा की पार्टी को इस बार वो हरा दे पश्चिम बंगाल में? देखिए, एंटी इनकम्पेंसी ज़्यादा मुझे इस बार बंगाल में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी बार परिवर्तन हो जाए बंगाल में, मैं इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया। पहले ही मान लिए कि भाजपा। मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। जैसे मैं बंगाल गया नहीं हूँ, लेकिन जब एक सरकार कई अरे यार सुनो ना, जो एक सरकार कई सालों तक रहती है तो एक एंटी इनकम्पेंसी बनना स्वाभाविक सी बात है। अगर उसमें वो परिवर्तन हो जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, भैया भी बोल रहे हैं बदलाव के थोड़े आसार हैं भी, नहीं भी हैं, पर अखिलेश बोल रहे हैं, एक समय था लालू जी बोलते थे कि ममता दीदी बड़ी मजबूत आदमी है, सॉरी औरत है, अखिलेश यादव ना, और अब दोबारा अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ममता जी को हराने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ। अखिलेशुद्दीन नहीं है वो, अखिलेश यादव नहीं है, उसको हम यदुवंशी मांगते थे, मगर वो यदुवंशी नहीं है, वो अखिलेशुद्दीन है। ठीक है, और सुनिए, आप मुझे बताइए कि SIR क्या पहली बार हो रहा है? SIR पहली बार हो रहा है? SIR पहले नहीं हुआ। SIR तमाम राज्यों में हुआ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस ने चुनाव से पहले बहुत बार SIR करवाया। अगर जो मर गया, जो शिफ्टेड हो गया, तो उसको वोट देने का अधिकार एक ही राज्य में है ना। टीएमसी बोल रही है कि कांग्रेस करवाती थी तो वोट नहीं काटती थी ना, भाजपा वाले वोट चोरी कर रहे हैं। वोट देखिए, ये मोदी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करते। मैं कहता हूं कि जितनी बार भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, वो जो है घपलेबाजी से हुई है। और उसका उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताइए 20 किलोमीटर की जो फेंसिंग है, ममता बनर्जी क्यों नहीं करने देती भाई? क्यों नहीं करने देती? क्योंकि वहीं के तारों के नीचे से सैया को बुलाना है, सैया को बुलाना, अल्लाह के बंदों को बुलाना है, और फर्जी वोट डलवाना है, हिंदुओं का कटवाना है, हिंदुओं का बलात्कार करवाना है। यही तो ममता बनर्जी चाहती है। नहीं तो SIR से अगर वहां के बंगाल के लोगों को रोजगार दिया जाए, जो सरकार पाल रही है रोहिंग्या घुसपैठियों को, उनको घर दे रही है, उनको पैसे दे रही है, ये तमाम तरह की जो सुविधाएं रोहिंग्या घुसपैठियों को दी जा रही है, आज दर्द हो रहा है, आज दर्द हो रहा है। सुनिए, मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, मगर ये नहीं कहा था कि रोहिंग्यों का विकास, रोहिंग्यों का नहीं कहा था, और रोहिंग्यों को निश्चित तौर पर बाहर निकाल के फेंक। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि ना तो कांग्रेसी हूँ, मैं अपने आप में हूँ, मैं गिरीश शर्मा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ, और समाजवादी पार्टी नहीं हूँ। मैं तो वो बात करता हूँ जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं आम जन हूँ, मुझे अपनी बात जिस प्रकार से मैं रख सकता हूँ उतनी बात को रखता हूँ। और रही बात कौन किस पर अपने SIR को बताइए, बहुत घुमा लिया आपने, अब SIR पे थोड़ा बताइए, SIR सही हो रहा है देश में या गलत? हाँ, सही हो रहा है। मैं उसकी ममता जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये सब विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में भाजपा ही है। देखिए, मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ। मैं वो बात कहूँगा जो बिल्कुल सत्य है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ही नहीं। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं एक बात जानता हूँ कि बंगाल में अगर एंटी इनकम्पेंसी भी हुई तो ममता बनर्जी की जो सीटें हैं उनमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री ना भी। ये लो सर स्टेटमेंट से। अब ये देखिए, कॉन्फिडेंस की भारी कमी है इनके अंदर। इनको बोलिए कि मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, और इनके दिमाग का विकास कराए। अभी यहाँ पे खड़े होकर बोले थे कि इस बार हिल सकती है, हिलेगी। अब यहाँ पे इन्होंने देखा, अरे ये कांग्रेस वाले देखेंगे, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये कह रहे सीटें कम होगी, बंगाल आएगी। तो टीएमसी वाले हो तो बोलो, अरे बंगाल में खेला होवे और दीदी जेबे, बंगाल में खेला होवे। ना तो ये नेता है, ना मैं नेता हूँ।
ठीक है, ये तो आप पब्लिक व्यू करते हो। ये तो बताइए, अरे तो ये तो बताइए SIR अगर खतरनाक नहीं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रही है? मैं आपसे 2 बार ये सवाल पूछ चुकी हूँ। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। देश हित में जो चले वो भी, उस पे भी विरोध कर। देश हित जो होता है वो कैसे तय कर सकते हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वो देश हित में ही कह रहे हैं? देश हित में नहीं है। अभी वो UGC क्यों देश हित में नहीं? आप UGC पे चले गए। बात कह रहा हूँ। मैं देश हित की बात कर रही हूँ, आप UGC पे चले गए। कहाँ चले जाते हैं भाई? नहीं जाता। हाँ, मैं पूछ रही, देश हित में नहीं है SIR? अपने देश का कौन है कौन नहीं है ये जानने का सबका अधिकार है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, तो ये देश हित में कैसे नहीं है? मैं देश हित में है। अगर कोई बांग्लादेशी या बाहरी देश का आके हमारे अवैध रूप से रह रहा है, उसे निकालना चाहिए। मैं इस बात में निकालना चाहिए, निकाला जा रहा है, नाम भी कट रहे हैं, फिर विरोध किस बात? विरोध नहीं होना चाहिए। जो देश हित की राहुल बात, गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं? राहुल गांधी वो विरोध नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, उसमें जो वोट काटी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। वो जो जिनको वोट देने का हक है और उनकी वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनकी वोटें काटी जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ वो एक लोग कहाँ? ये भैया बहुत शर्मा जी हैं, कभी बोल रहे हैं मैं TMC को पार्टी को, कभी राहुल गांधी को। मैं कह रहा हूँ कि इनसे इस पे मतलब SIR की, सुनिए, SIR की इनसे फुल फॉर्म पूछ लीजिए पहले। SIR से पूछ लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ पता नहीं क्या होता है। ये लो, ये भाई राहुल गांधी के चमचे हैं। आप इनको घोषित कर दो। आप यहाँ पे राहुल गांधी लिखवा लो। आप यहाँ पे राहुल गांधी लिखवा लो। राहुल गांधी लिखवा लो यहाँ पे। देर से कह रहा था, ये ऐसे ही शंकराचार्य इनके, ऐसे ही इनके फॉलोवर। मैं वो देखिए, मैं फिर कहता हूँ, उनके जिस गद्दी पे वो है उस गद्दी का सम्मान है, उनका सम्मान नहीं है। वो एक स्पेशल गद्दी के ऊपर ऐसा व्यक्ति बैठ गया है, ऐसी व्यक्ति काल लिम्बी बैठ गया है, जिसने बस कसम खा ली है कि सनातन का विरोध करना है। ये मोदी जी का विरोध नहीं है, ये योगी जी का विरोध नहीं है, सनातन का विरोध है। कभी भी वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो सनातन के हित में हो। ना उन्होंने राम मंदिर का सम्मान किया, ना वहाँ वो आए, ना उन्होंने कोई 370 हटा, ना 35 से हटा।